अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो से। ये हमारी क्लास 7 है D5 रेंडर कोर्स की। इस कोर्स में हम D5 रेंडर को बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक सीखेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सो लास्ट टाइम हमने स्कैटरिंग के बारे में सीखा था कि हम स्कैटर किस तरह करते हैं D5 रेंडर में। आपने किसी भी मॉडल्स को लाइक आपके पास अगर प्लांट्स हैं, बुशेज़ हैं, शर्ब्स वगैरह हैं तो उनको हम स्कैटर किस तरह करते हैं, ये डिटेल हमने सीखी थी। अगर यहाँ पे आप देखें तो मैंने ऑलमोस्ट अपनी जो स्कैटरिंग है वो कंप्लीट कर ली हुई है यहाँ पे। ओके, ये देखें, ये हमारे पास स्कैटरिंग यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप मैं विंड का यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, हम जाते हैं इन्वायरमेंट में और यहाँ पे मैं विंड ऑन करता हूँ तो ये हमारा आप हल्का सा जो है वो मूविंग करने लग जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर जब हम एनिमेशन करेंगे तो ये यहाँ पे मूव होते हुए नज़र आएंगे, यानी कि जिस तरह रियलिज्म होता है प्लांट्स वगैरह में उसी तरह का ये मूव करेंगे। अगर हम यहाँ पे विंड की स्ट्रेंथ को कम करेंगे तो ये 0.1 अगर हम करते हैं तो ये बिल्कुल स्लो हो जाएगा। जैसे जैसे विंड की स्ट्रेंथ को ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ इसकी वैल्यू को मैं 0.1 करता हूँ अभी के लिए। ओके, डायरेक्शन भी हम कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे 45 डिग्री पे चाहिए तो हम इसको 45 डिग्री पे कर सकते हैं। परफेक्ट। देन एक और बात जो के करनी है वो ये है कि अगर आपने रोड को वेट दिखाना है तो रोड को वेट दिखाने के लिए आपने इन्वायरमेंट में जाना है और परसेप्शंस को आपने ऑन कर देना है। बट यहाँ पे स्ट्रेंथ वैल्यू जो है उसको आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है और खाली पुडल्स की वैल्यू को आप ज़्यादा करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आएगी और इसकी वैल्यू को हमने कम ही रखना है ताकि थोड़ा सा रियलिज्म नज़र भी आए। लाइक 0.35 इज़ इनफ। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा सेव कर देता हूँ और यहाँ पे विंड ऑप्शन भी हम रख लेते हैं और इसको भी हम अभी के लिए ये हम लास्ट में सेव करेंगे विंड ऑप्शंस को जब हम इसका रेंडर करेंगे या जब हम एनिमेशन करेंगे। परफेक्ट। सो यहाँ पे अब इसके लिए अभी ज़रूरत नहीं है। सो आज जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि हम अपने मॉडल्स को, करैक्टर्स को या कार्स को किस तरह एनिमेट करते हैं। सो मैं टॉप कर लेता हूँ और टॉप करने के बाद हमारा ये वाला मॉडल है, यहाँ पे हम चले जाते हैं। इस एरिया में हमें जो है वो कार्स को एनिमेट करता हुआ दिखाना है। सो कुछ कार्स हमारे यहाँ से डायरेक्ट जा रही होंगी, कुछ हमारे यहाँ से आ रही होंगी। सो इन कार्स को हमने एनिमेट कैसे करना है उस बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। सो सिंपली आपने अब दो मेथड होते हैं। एक मेथड ये होता है कि आप एसेट्स में चले जाएं, मॉडल्स में चले जाएं, देन आप जो है वो व्हीकल्स में चले जाएं। ओके, यहाँ पे व्हीकल्स आ गई। ये सारी व्हीकल्स हमारे पास पड़ी होती हैं। अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे मॉडल्स हैं। अगर हम जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन के लिए हमें मशीनरी वगैरह चाहिए होती है तो उसके भी यहाँ पे मॉडल्स हमें मिल जाते हैं। ओके, सो अभी के लिए हमें कार्स चाहिए होती है। सो यहाँ पे मैं कुछ कार्स के मॉडल्स जो हैं वो डाउनलोड कर लेता हूँ। आपने कार्स के मॉडल्स को डाउनलोड कर लेना है। ये ऑलरेडी डाउनलोड हुए हैं और कुछ मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम कार्स को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। परफेक्ट, और इस वाली कार्स को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, डाउनलोड करने के बाद अब अगर आप मैनुअली इसको यहाँ पे रखते हैं, सो एक कार में ले लेता हूँ और इस कार को हम यहाँ पे मैनुअली सेट कर देते हैं। ओके, सो ये कार हमारे यहाँ पे आ जाएगी, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, अब ये कार हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है और अब इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो डायनामिक है हमारे पास, यानी अगर हम इसको ऑफ कर देंगे, एक दफ़ा मैं जो है कैमरा व्यू में चला जाता हूँ यहाँ पे। अब ये देखें कार हमारी यहाँ पे आ चुकी है और अब ये स्टिल मूव हो रही है। ओके, अगर हमें इसको मूव करके नहीं दिखाना, हमें सिंपली इसको स्टिल रखना है तो हम डायनामिक को क्लोज कर देंगे तो ये कार हमारी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, यानी ये एनिमेट नहीं करेगी। अगर हमें इसमें ड्राइवर भी नहीं चाहिए, मोस्टली जब कार खड़ी हुई होती है वो मूव नहीं कर रही होती तो उसमें ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं होती तो हम इसको ड्राइवर यहाँ पे ऑफ कर देंगे। अगर हमें लेफ़्ट हैंड राइट ड्राइव करनी है तो हम लेफ्ट हैंड को इसको सेट कर देंगे और लाइट्स अगर हमने ऑन करनी है तो यहाँ से हम इसकी लाइट्स भी सेट कर देंगे। उसके बाद बात आ जाती है कलर्स की। अगर हम इसके कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे डाउन में हमारे पास आ जाते हैं कलर्स। अगर हमें ब्लैक चाहिए तो हम इसको ब्लैक कर देंगे, अगर हमें वाइट चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए तो हम इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि इसका बॉडी कलर होता है। कि अभी के लिए हमें ये राइट चाहिए और यहाँ पे आपकी लाइट इंटेंसिटी है और इसको आप 100 भी कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी कितनी रखना है। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए 20 रख देता हूँ, हल्की सी लाइट हमारी जलती हुई नज़र आएगी। ओके, अब अगर इसको हमने एनिमेट करना है तो एनिमेट करने के लिए अगेन मैं टॉप पे चला जाता हूँ। अच्छा, अगर आपने टॉप व्यू करना है तो आप टी प्रेस करेंगे, अगर आपने प्रोस्पेक्टिव व्यू करना है तो आप पी प्रेस करेंगे और अगर आपने कैमरा व्यू में जाना है तो आपको ऑलरेडी कैमरा में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा व्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको डायनामिक में कर लेता हूँ और ड्राइवर भी कर लेता हूँ, वो टॉप कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको राइट हैंड की तरफ जाएंगे,
टॉप कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे पाथ ऐड करते हैं। सो यहाँ पे हम व्हीकल ले लेते हैं और यहाँ से हम एक पाथ जो है वो ऐड कर देते हैं। लाइक ये गाड़ी हमारी यहाँ तक मूव कर रही है अभी के लिए। ओके, सो ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे अगर हम कैमरा व्यू में जाते हैं और हम अपना पाथ जो है वो सिलेक्ट करते हैं व्हीकल्स के लिए, टॉप हम कर लेते हैं इसको अभी के लिए, और यहाँ से हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट होगी और यहाँ तक हमारी गाड़ी जो है वो अभी के लिए हम हल्की सी जो है वो कर देते हैं इसको। व्हीकल्स पाथ, यहाँ पे हमें पहले गाड़ी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उस गाड़ी को हम नहीं कर सकते मूव। सो यहाँ पे हम ये गाड़ी ले लेते हैं एक अभी के लिए, और इसको हम यहाँ पे एक एनिमेशन देते हैं और यहाँ तक हमें ये एनिमेशन चाहिए। सो यहाँ तक अब ये कार हमारी यहाँ तक मूव होती हुई नज़र आएगी। ओके, सो अगर जैसे ही अब ये कार हमारी मूव होती हुई नज़र आ रही है तो यहाँ पे हम इसको सिंगल भी कर सकते हैं। ओके, 4 भी हम कर सकते हैं, यानी 4 लाइन्स है अगर हमारे पास तो हम इसको 4 लाइन्स में कर सकते हैं। अगर हमारे पास 5 लाइन्स है तो हम 5 लाइन्स में कर सकते हैं। अभी के लिए हमें सिंगल चाहिए तो हम यहाँ पे सिंगल रखेंगे। ड्यूल्स मीन्स होता है कि एक तरफ से गाड़ी आ रही है और दूसरी उसके अपोजिट साइड से भी गाड़ी आ रही है, यानी 2 वे। सो इसको हम अभी के लिए सिंगल वे करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम डेंसिटी के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे 0.5 करते हैं तो गाड़ी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 0.1 करते हैं तो हमारा कार का कलर चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से भी हम अपनी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 करता हूँ तो 1 जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी चलना, और अभी इसकी वैल्यू को मैं 0.1 कर देता हूँ तो अभी हमारे पास एक ही गाड़ी चलेगी बट उसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद हम यहाँ पे विड्थ को चेक कर लेते हैं। विड्थ हमारी हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हमें ज़्यादा विड्थ चाहिए तो ज़्यादा विड्थ हो जाएगी, यानी कि रोड की लाइन के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ अभी के लिए। देन डायरेक्शन ए होती है, डायरेक्शन बी होती है कि हमने किस डायरेक्शन में गाड़ी को मूव करना है। देन स्पीड होती है, अगर यहाँ पे मैं 10 करता हूँ तो हमारी कार बिल्कुल स्लो हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम 100 करते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो स्पीड से चलेगी। ओके, सो अगर आपने कोई हाईवे का सीन दिखाना है या कोई आपने टॉप सीन ड्रोन सीन लेना है तो आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं इसको 40 रखूँगा क्योंकि हमें 40 चाहिए, और इस तरीके से आप जो है वो अपनी गाड़ी को मूव कर सकते हैं। ये वाला हम अभी सिलेक्ट करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, सो अब बात करते हैं करैक्टर्स की। सो यहाँ पे मैंने कुछ करैक्टर्स जो हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं और ऐड भी कर लिए हैं अपने D5 रेंडर में। सो सिंपली आपने एसेट्स में जाना है, यहाँ पे आपको करैक्टर्स मिल जाएंगे और 23 जो है वो करैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं पेजेस, और इसमें आई थिंक 1000 के करीब जो है वो करैक्टर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, जिसमें आपके पास 2D करैक्टर्स भी होंगे, एनिमेटेड करैक्टर्स भी होंगे, कैजुअल करैक्टर्स भी होंगे, स्टिल जो एक दूसरे से बात करें वो करैक्टर्स भी होंगे। तो उनको आपने खुद ही जो है इसमें से फाइंड आउट करना है। ये कुछ करैक्टर्स हमारे स्विमिंग पूल के लिए या बीचेस वगैरह के लिए दिए हुए हैं। देन कुछ करैक्टर्स हमारे होटल के लिए जो है वो दिए हुए हैं कि होटल बिजनेस वूमेन जो होती हैं उनके लिए दिए हुए हैं। अगर आपने कोई होटल का सीन क्रिएट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई जिम का सीन करना है तो उसके लिए भी मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपने कोई हॉस्पिटल के लिए एनिमेशन करना है तो उसके भी मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो इवन हर इंडस्ट्री के रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे मॉडल्स हमें दिए हुए हैं, करैक्टर्स ऐड किए हुए हैं, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये टॉकिंग करैक्टर्स है, इसको मैं ले जाऊँगा अपने टेरेस के ऊपर, कि ये टेरेस के ऊपर रहेगा और इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे अपने टेरेस के ऊपर। ओके, सो आपने भी कुछ मॉडल्स अपने सीन के रिलेटेड जो है वो ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, Z प्रेस करेंगे तो ये मूव फॉरवर्ड हो जाएगा और यानी जूम हो जाएगा, और इसको हम टॉप पे रख लेते हैं। यहाँ पे Q प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अब हमें सेट कर लेना है अपना करैक्टर्स। लाइक अभी हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ऑलमोस्ट देयर। ओके, सो अब ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे साइड में आ जाएगा, और इसको हम जो है वो रोटेट भी कर सकते हैं। हल्का सा हम इसको रोटेट करेंगे और जब हम एक नाइस सा एनिमेशन कैमरा लेंगे तो ये यहाँ पे हमें एनिमेट होता हुआ नज़र आएगा। ओके, सो अभी हम कैमरा व्यू में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ लोग जो है वो बात कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ कुछ गपशप कर रहे हैं। ओके, सो ये सीन हमने क्रिएट कर लिया। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले लेते हैं, परफेक्ट। एंड देन अगर आपने कोई मूव करता हुआ करैक्टर्स दिखाना है, यानी अगर आपने करैक्टर्स को चलते हुए दिखाना है तो उसका मेथड ये होता है कि अब इस करैक्टर्स को मैंने चलते हुए दिखाना है तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको हम ले लेते हैं अभी के लिए यहाँ पे।
ओके, एंड यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। परफेक्ट, हम इसको जूम कर लेते हैं, जेड प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको ऊपर फ्लोर के साथ अटैच कर देंगे। सेम अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली इसको पकड़ लेगा। सो यहाँ पे मैं कुछ वॉकिंग जो है वो ले लेता हूँ जो वॉक कर रहे हैं। सो यहाँ पे मसला ये है कि ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये हमारे पास एक वॉक करती हुई लेडी थी, उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे 4 में हम जाते हैं। सो यहाँ पे डाउन में मैंने देखी थी ये वॉकिंग है और इसको हम डाउनलोड करेंगे। सो जैसे इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जिस सरफेस के ऊपर आप सेट करेंगे ऑटोमेटिकली ये वो सरफेस उठा लेगा। ओके, सो ये आप 2 लेडीज़ हमारे पास वॉकिंग करती हुई हैं। इसको मैं ज़रा साइड पे ले लूँगा और यहाँ इसको अब हम वॉकिंग दिखाएंगे। ओके, सो सिंपली आपने जेड प्रेस कर लेना है और यहाँ पे आपने आ जाना है पाथ में, करैक्टर में, और यहाँ से आपने एक पाथ सेट करना है। ओके, अदरवाइज आप इसको यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो। ये मैंने चूज़ की और अब यहाँ से हमने इसको वॉक करते हुए दिखाना है ऑलमोस्ट यहाँ तक। ओके, सो अब ये वॉकिंग करती हुई नज़र आ रही हैं, बट अभी के लिए हमें 1 हम करेंगे इसको 0.1 एक ही डायरेक्शन में चाहिए। और विड्थ हमारे पास कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। डायरेक्शन ए है या बी है उसको हमने दिखाना है। और विड्थ हमने दे दिया है, ड्रॉप हमने यानी फ्लोर के ऊपर हमने ड्रॉप कर दिया है। ओके, इसको भी अगर हम सेट करते हैं यहाँ पे देखते हैं इसको, तो इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ओके, कैजुअल वूमेन अभी यहाँ पे है। अगर हम इसका ऑफसेट लेंगे तो ये ऑफसेट भी हो जाएगा और यहाँ पे, और स्पीड अगर इसकी हमने 200 करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 100 रखेंगे तो स्लो हो जाएगी। ओके, कलर हमारे पास वाइट है, इसको हम रेड भी कर सकते हैं, तो ये रेड हो जाएगी। अभी के लिए हमें ये वाइट ही चाहिए। ओके, यानी कि हम इसके स्किन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमें ब्लैक चाहिए तो हम इसको ब्लैक भी कर सकते हैं लाइक दिस, बट अभी के लिए हमें वाइट चाहिए। ओके, सो ये मूव करती हुई हमारी नज़र आ रही हैं। इनको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ विड्थ में हम जो है वो ऐड एक ही करेंगे। ये 0 भी ऐड कर सकते हैं, 0 नहीं ऐड होगा। और डायरेक्शन बी हम कर सकते हैं, डायरेक्शन ए कर सकते हैं। डेंसिटी अगर बढ़ाएंगे डेंसिटी तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वुमेन आ जाएंगी, बट अभी के लिए हमें यहाँ पे 0.1 ही चाहिए। ओके, 0.001 अगर हम करेंगे तो भी हमारे पास एक वुमेन जो है वो चलती हुई नज़र आएगी यहाँ पे। और डायरेक्शन हम बी भी कर सकते हैं जो कि यहाँ से मूव होती जाएंगी। सो इस तरीके से हम जो है वो लेडीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। परफेक्ट, यहाँ पे कुछ ग्रुप मॉडल्स भी हमारे पास होते हैं जो कि ग्रुप में आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो इनको भी हम ले सकते हैं। सो इस तरीके से हम जो है वो एनिमेट कर सकते हैं अपने मॉडल्स वगैरह को, कि अपने मॉडल्स को कैसे एनिमेट करना है। ओके, सो अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम कुछ शॉट ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे इनको हम ये रहने देते हैं अभी के लिए मॉडल। साइकिल्स के लिए अगर आपने करना है तो सिंपल इज़ दैट, आपने साइकिल लेनी है और इसको हम यहाँ पे 90 एंगल कर देते हैं। ओके, एंड अब अगर हमने यहाँ पे पाथ लेते हैं तो ये करैक्टर अब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लूमियन में ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा होता है कि साइकिल यानी कि अगर हम यहाँ पे करेंगे सो राइडिंग ए बाइक, सो यहाँ पे हमारे पास मॉडल आ जाएंगे। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, डाउनलोड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सो ये डाउनलोड हो गया, सिलेक्ट किया, एंड अब इसको हम यहाँ से मूव करेंगे लास्ट एंड तक। सो अब ये हमारे पास साइकिल वहाँ तक मूव करता हुआ जाएगा। ओके, डेंसिटी हम इसकी कम कर लेते हैं 0.1। अब आपने डायरेक्शन ए की तरफ आना है या डायरेक्शन बी की तरफ आना है तो ये आपको मूव होता हुआ वहाँ से चलता हुआ आप इसको दिखा सकते हैं। परफेक्ट, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। साइकिलिस्ट भी डिलीट हो जाएगा और ये अभी जो भाग रही है इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं है। ओके, हम की फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल जब हम की फ्रेम की तरफ आएंगे तो तब बात कर लेंगे कि की फ्रेम को हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। एक और चीज़ भी है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एसेट्स में जाते हैं तो हमें डीकॉल्स मिलते हैं। डीकॉल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये डीकॉल्स हैं और इन डीकॉल्स को हम रोड साइंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च को ऑफ करेंगे, सो ये रोड साइन है, इनको हम यूज़ करेंगे डीकॉल्स में। अगर आपका कुछ सिंपल सादा रोड है तो उसके ऊपर आप इन लाइंस को यूज़ कर सकते हो। देन डैमेज वॉल्स, आप डैमेज वॉल को यूज़ कर सकते हो। किसी जगह पे आपने अपने वॉल्स को डैमेज दिखाना है तो उसमें ये यूज़ हो सकते हैं। डैमेज पेवर आपके आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप रोड क्रैक
असफाल्ट ये सारी चीज़ें। या ड्रेनेज फैसिलिटीज़ में आपको यहाँ पे मेन होल्स वगैरह मिल जाएंगे। इंडिकेटर साइंस में आपको यहाँ पे रोड साइंस मिल जाते हैं, जिसके थ्रू हम गाड़ी को या आप चलते हुए आपको साइंस, सेफ्टी साइंस वगैरह नज़र आते हैं। फॉलन लीव्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, अगर आपने लीव्स ऐड करना है तो आपको लीव्स यहाँ से मिल जाएंगे। वाटर स्टेन आपको मिल जाएगा, ठीक है, वाटर किस जगह पे अगर आपने दिखाना है तो वो रस्ट आपको मिल जाएगी। सो ये सारे मेथड भी आप यहाँ से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ग्राफी आपको मिल जाएगी, दैन फुटप्रिंट आपको मिल जाएंगे। ओके, फुटप्रिंट अगर आपने कहीं पे दिखाने हैं। सो बेसिक मॉडल्स में आपको ये वाले मिल जाते हैं। ओके, अब इसके आगे हमारे स्टाइलाइज्ड हैं। स्टाइलाइज में ये जो है वो लो पॉली मॉडल्स होते हैं, लो पॉली व्हीकल्स, लो पॉली वेजेट्स, लो पॉली करैक्टर्स। दैन स्कैन मॉडल होते हैं, जो कि हम स्कैन मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हाई डिटेल में होते हैं, तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये एसेट्स में हमें मिलता है सब कुछ।